जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ईडू में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि अभी पता है आप लोगों को कि भारत का आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग देख रहे हैं और उसमें हम लोग अभी क्या चल रहा था, नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय में चल रहा था हम लोगों का, अभी सिख राज्य चल रहा था। और सिख राज्य में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, हम लोगों ने सिख गुरु कर लिया था, है ना। तो हम लोग को आज रंजीत सिंह देखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए रंजीत सिंह जो थे उनका जन्म 1780 में हुआ था, ठीक है। और उनका जो जन्म हुआ था वो किस मिसल में थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मिसल में उनका जन्म हुआ था। सुखर चकिया मिसल के थे, याद रखिएगा, सुखर चकिया मिसल के थे रंजीत सिंह। उनके पिता का नाम महासिंह था और उनकी जो माता थी उनका नाम राजकौर था। क्या था? राजकौर था। उनकी पिता की मृत्यु के बाद वो राजगद्दी पे सिंहासनारूढ़ हुए और उन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को आगे की ओर ले गए, ठीक है। लेकिन 1798 में एक घटना घटता है। जमान शाह जो कि अफ़गानी था, आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि वो आपका जो अब्दाली था उसका क्या था, उसका वो पोता था, ठीक है। जो अब्दाली था उसी का वो पोता था। तो जमान शाह 1798 पे आक्रमण करता है पंजाब पर आक्रमण करता है। और जहाँ तक उसने लाहौर जो था, वो लाहौर उस समय रंजीत सिंह के ही अंतर्गत आता था, इनके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। जमान शाह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर क्या होता है कि जमान शाह जो था आपका अफ़गानिस्तान काबुल छोड़कर के आया हुआ था। तो जैसे काबुल को वो छोड़ के भारत में आया लाहौर जीतने, पंजाब को जीतने के लिए, तो एकाएक उसका जो राजधानी था काबुल में क्या हुआ कि विद्रोह फैल गया, विद्रोह होने लगा। तो अब जमान शाह जो था आनन फानन में वो कहाँ जा रहा, आपका अफ़गानिस्तान जाने लगा कि काबुल के विद्रोह को जल्द से जल्द दबाना है। नहीं तो क्या होता है कि उसका वो भी राज्य क्षेत्र उसके हाथ से चला जाता। तो जमान शाह जब जा रहा था तो जाने के द्रव्यमान में वो आपका ब्यास नदी के आसपास पहुंच चुका था, रावी नदी के आसपास पहुंचा था, रावी नदी, ठीक है। और रावी नदी से जब वो और आगे बढ़िएगा, आप उत्तर पश्चिम की ओर बढ़िएगा तो एक नदी आएगी, चेनाब नदी, ठीक है। चेनाब नदी में क्या हुआ कि चेनाब नदी को पार करने के द्रव्यमान में उसका जो तोप था, जो वो तोप लेकर के आया था, उसका तोप जो है नदी में फंस गया। तोप उसका नदी में फंस गया। तो फिर रंजीत सिंह ने क्या बोला, देखिए रंजीत सिंह से ही युद्ध हो रहा था उसका। और रंजीत सिंह ने अपना उदारता दिखाते हुए ये विश्वास दिलाया जमान शाह को कि आप चिंता नहीं कीजिए, आप जाइए अपने क्षेत्र में, अपने काबुल जाइए, वहाँ विद्रोह को दबाइए, हम आपका तोप जो है आपको निकलवा करके भिजवा देंगे। और बाकायदे रंजीत सिंह ने अपने बातों पर अमल रहे और उन्होंने क्या किया, जमान शाह का जो तोप था चेनाब नदी से निकाल करके काबुल भिजवाया। इससे जमान शाह बहुत ही प्रसन्न हुआ और जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। तो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? जमान शाह ने दिया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लाहौर का राजा किसे स्वीकार किया? जो लाहौर रंजीत सिंह से आपका जमान शाह जीत लिया था, वो लाहौर को भी वो वापस किया आपको रंजीत सिंह को। और वापस करने के बाद लाहौर का राजा स्वीकार किया रंजीत सिंह को, ठीक है। तो लाहौर का राजा किसने स्वीकार किया रंजीत सिंह को? जमान शाह, ठीक।
एक क्वेश्चन पूछता है कि रंजीत सिंह को कोहिनूर जो हीरा था, ठीक है, रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? शाह शुजा से। शाह शुजा से। यहाँ आप लोग जमान सा नहीं याद कीजिएगा, शाह शुजा नामक एक व्यक्ति था जिससे रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। दोनों दो व्यक्ति हैं, ठीक है। जो राजा की उपाधि दे रहा है और लाहौर का राजा बोल रहा है रंजीत सिंह को, वो था जमान शाह, लेकिन जो कोहिनूर हीरा दे रहा है वो था आपका शाह शुजा। कौन था? शाह शुजा, ठीक है। फिर क्या होता है 1809 में, 1809 में क्या होता है कि रंजीत सिंह जो थे एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, वीर पुरुष थे, और इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र साम्राज्य को विस्तार करना शुरू किया। तो इससे ब्रिटिश को डर था, ब्रिटिश को डर था कि ये जब तक रहेगा यहाँ तो हमें क्या होगा, एक चिंता बनी रहती थी। और ये भी था कि ये जो रंजीत सिंह का जो क्षेत्र था, ये बिल्कुल, शायद आपको ये दिख रहा होगा, रंजीत सिंह का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र जो था विदेशियों के आक्रमण का वो क्षेत्र था, क्योंकि अगर कोई विदेशी आते तो उसी रास्ते से आ सकते थे। और एक रास्ता तो पता है, हमने आपको बताया था 1498 में, कहाँ बताया था? समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो रंजीत सिंह से क्या हुआ कि एक संधि अंग्रेजों ने किया, अमृतसर की संधि। कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि के लिए कौन आया था? तो अंग्रेज था चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। तो अमृतसर की संधि किसके किसके साथ हुई थी? तो आपका याद रखिएगा, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के साथ हुई थी। हालांकि चार्ल्स मेटकॉफ जो था वो लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधित्व बन के आया था, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ जो था लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधित्व बन के आया था। तो हो गई आपकी अमृतसर की संधि। अमृतसर का संधि यहाँ हो गया। अब अमृतसर की संधि में क्या आखिर हुआ था, क्या क्या हुआ था? देखिए, जो अमृतसर का संधि हुआ था, जो अमृतसर का संधि हुआ, तो अमृतसर का जो संधि था उस संधि में बोला गया कि जो सतलज नदी है, जो सतलज नदी है, यहाँ पे हम दिखाते हैं आप लोग को, कहाँ गए, एक मिनट फ्रेंड्स। ये सतलज नदी है। जो सतलज नदी है, सबसे नीचे जो जिस नदी पर हम पेन की निब से अभी बना रहे हैं, ये सतलज नदी है, ठीक है। ये सतलज नदी है। तो सतलज नदी के जो नीचे का क्षेत्र है, मतलब जो दक्षिण का भाग है, इस पार का भाग है, वो अंग्रेज का होगा। वो किसका होगा? वो अंग्रेज का होगा। और इस सतलज नदी के जो ऊपर का एरिया है, इधर हम बाकायदे लिखे हुए भी हैं कि ये रंजीत सिंह हुए और ये आपके अंग्रेज हैं। इधर सतलज नदी जो है वो सीमा था, ठीक है, दोनों का। तो सतलज नदी क्या था? सीमा था। तो सतलज नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों का होगा, और उस पर रंजीत सिंह किसी प्रकार का कोई सैन्य अभियान नहीं करेंगे। और अंग्रेजों ने भी बाकायदे ये स्वीकार किया कि सतलज नदी के जो उत्तर पश्चिम का जो भाग है उस पर अंग्रेज कभी किसी प्रकार का कोई अभियान नहीं करेंगे। और क्या हुआ इसके बाद? लुधियाना में जो था, लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखी गई। लुधियाना जो क्षेत्र है वहाँ अंग्रेजी सेना भी रखी गई। तो ये मेन था, यही एक था कि, और ये भी था एक पॉइंट इसमें कि अगर कोई आक्रमण करता है, अंग्रेज़ों की ये सोच समझी थी कि अगर रंजीत सिंह से हमारी दोस्ती अच्छी रहेगी, रंजीत सिंह से अगर दोस्ती अच्छी रहेगी तो जो भी ब्रिटिश के जो भी दुश्मन आएंगे तो रंजीत सिंह मदद करेंगे, ठीक है। तो ये सोच करके आपका अमृतसर का संधि होता है 1809 में। किसके किसके बीच? रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच, ठीक है। चलिए, तो देखिए, रंजीत सिंह की राजधानी, ठीक है, राजधानी में उन्होंने दो राजधानियां बनाई थी। एक राजधानी था अमृतसर,
कौन सी राजधानी थी? अमृतसर, जो कि धार्मिक राजधानी थी। ठीक है, अमृतसर धार्मिक राजधानी थी। और जो लाहौर, जो जमान सा उनको दिया अभी, हालांकि वो था उन्हीं का, लेकिन वो जीत लिया था। फिर जमान जो दिया तो उसको उन्होंने क्या बनाया? राजनीतिक राजधानी। तो क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि राजनीतिक राजधानी कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा राजनीतिक राजधानी लाहौर है, और कभी अगर पूछ दे कि धार्मिक राजधानी कौन सी थी तो अमृतसर है। ठीक है, अमृतसर को किसने बसाया था हम बताए ही आप लोग को। देखिए अब क्या हुआ था कि 1839 में आपके जो रंजीत सिंह थे उनकी मृत्यु हो जाती है। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे उनके बड़े पुत्र थे खड़ग सिंह। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछता है कि रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? याद रखिएगा खड़ग सिंह। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए, ठीक है, कि सिख वंश का अंतिम राजा कौन थे? कौन थे? दिलीप सिंह थे। तो दोनों याद रखिएगा, जो कि ये जो थे आपके अल्पसंख्यक थे, उनकी उम्र बहुत कम थी। तो आपके ये हो गए कि उत्तराधिकारी खड़ग सिंह को उन्होंने बनाया था, लेकिन सिख वंश का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। और उसकी संरक्षिका कौन थी? उनकी माँ थी जिंदल। दिलीप सिंह की माँ का नाम जिंदल था, और उन्हीं की माँ जो थी उनकी संरक्षिका थी, और उन्हीं के संरक्षण में दिलीप सिंह जो थे वो राजा बने सिख वंश के, जो कि अंतिम राजा साबित हुए। दिलीप सिंह को क्या हुआ? डलहौजी ने क्या किया कि दिलीप सिंह को 1849 में दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया पेंशन दे करके, 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे करके दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया। बोला आप जाइए वहाँ शिक्षा ग्रहण कीजिए। कहाँ भेजा था? इंग्लैंड। तो क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम सिख राजा जो थे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए थे? तो याद रखिएगा आप लोग कि ये इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? 1849 में गए थे। और किसने भेजा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको भेज दिया था। और अभी हम बोले ना कि रंजीत सिंह जो थे कोहिनूर हीरा जो है किससे प्राप्त किए थे? शाहशुजा बताए कि शाहशुजा से रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। अब वो कोहिनूर हीरा जो था दिलीप सिंह से कौन ले लिया? डलहौजी ले लिया। बोला ये आप क्या कीजिएगा, हमको दीजिए। ले लिया, छीन लिया। और क्या किया? उसके बाद ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया, जो कि आज भी वो कोहिनूर हीरा ब्रिटिशों के पास है। ये भारतीयों का ही था, जो कि गोलकुंडा के खान से निकला था। कभी हम आपको बताएंगे कि कोहिनूर हीरा का इतिहास क्या है, कहाँ कहाँ निकला और कैसे कैसे ये चला था। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जिसके जिसके पास गया था उसको इसने बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा कहाँ चला गया? अब ब्रिटिश सत्ता के पास चला गया ये। ठीक। अच्छा, दिलीप सिंह जो थे उसका एक अंग्रेज संरक्षक भी था। उसकी माँ तो थी संरक्षिका, लेकिन एक अंग्रेज संरक्षक था, डॉक्टर लगून नाम था उसका। क्या नाम था? डॉक्टर लगून। तो डॉक्टर लगून के प्रभाव में आकर के दिलीप सिंह ने क्या किया? ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इंग्लैंड में रहते थे, उनको लगा कि ये बहुत अच्छा धर्म है, उन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। तो ईसाई क्वेश्चन पूछता है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले वो सिख राजा कौन थे? तो याद रखिएगा दिलीप सिंह थे। और इनके संरक्षक कौन थे? अंग्रेज संरक्षक कौन थे? डॉक्टर लगून थे। ठीक है, जब राजा दिलीप जब अपने वतन को लौटे तो यहाँ वतन में अपने प्यार वतन को देख करके इनका आत्मा फिर से परिवर्तित हुआ और इन्होंने फिर से सिख धर्म को अपना लिया। ठीक है, इसी बीच दो सिख युद्ध हुए थे। हम आपको पहले भी बताए हुए हैं कि जैसे कि कितने आपका आंग्ल मैसूर युद्ध आपको हमने बताया था, फिर आंग्ल फ्रेंच युद्ध आपको हम बताया था। ठीक है, मैंने आपको 2-3 युद्ध बताए थे, याद है कि भूल गए हैं? आज हमको बताते हैं आपको आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, दो आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में हुआ। ठीक है, और इस आंग्ल युद्ध जो हुआ तो ये आंग्ल युद्ध होने का क्या कारण था? आखिर कोई तो कारण हुआ था, क्योंकि रंजीत सिंह तो आपके पहले से ही उन्होंने अमृतसर की संधि कर ली थी
और अमृतसर का संधि का तो यही मतलब था कि आप मेरे क्षेत्र में नहीं आइएगा, हम आपके क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो रहा है? तो हुआ ये था, क्या हुआ था कि जो आपके सैनिक थे, ठीक है, जो आपके सिख सैनिक थे, वो क्या हुआ था कि दक्षिण सल्तनत, आपका जो सतलज नदी था, सतलज नदी को पार करके अंग्रेज़ों के प्रभुत्व में क्या किया उन्होंने, जाके कुछ क्षेत्र को कब्जा करने का कोशिश किया था उन्होंने। तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने उसका प्रतिद्वंदिता का जवाब देते हुए लाहौर पर उन्होंने क्या किया, लाहौर को अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। और फिर होता है लाहौर की संधि। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ था, ठीक, 1845 से 1846 के बीच हुआ था। और इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को मतलब समाप्त करने के लिए एक संधि किया गया, ठीक है। तो उस संधि का नाम था लाहौर की संधि। क्या था? लाहौर की संधि 1846 में। लेकिन ये संधि जो था असफल साबित हुआ, ये टिक नहीं पाया ज़्यादा दिन, क्योंकि सतलज के दक्षिण का भाग पर पूर्णतः अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। और फिर से होता है एक आपका संधि होगा भैरोवाल की संधि। ये भी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दो संधियाँ हुई, एक लाहौर की संधि और एक भैरोवाल की संधि। जब भैरोवाल की संधि हुई तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सिख थे उनके नेतृत्व में संरक्षण समिति का निर्माण किया था। एक संरक्षण समिति बनाया और उसका हेड बनाया था हेनरी लॉरेंस। किसको बनाया था हेड? हेनरी लॉरेंस को। चलिए फिर देखते हैं कि इस संधि से सिख तो खुश थे ही नहीं, और वो हमेशा से वही सतलज नदी का जो सीमा था, सतलज नदी की जो सीमा थी, उस सीमा के आर पार हो जाते थे, पार हो करके फिर वही कंट्रोल कब्जा करना चाहते थे। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध फिर से होता है, और वो होता है 1848 से 1849 के बीच। तो अब डलहौजी क्या करता है कि 1849 में क्या किया, कोई संधि वंधि नहीं किया। ये 1849 में जो है ना पंजाब को ही अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। उसने कहा कि अब इस जो राज्य है, इस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाए, और फिर अंग्रेजी साम्राज्य में पंजाब का विलय 1849 में हो जाता है और सिख राज्य की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। एक दो युद्ध हुए हैं, बस उसको खाली याद रखना है कि किसके किसके बीच हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चिलैयावाल का युद्ध 1849 में हुआ था, ठीक, और ये अंग्रेज और सिखों के बीच में ही हुआ था, चिलैयावाल का युद्ध। और एक युद्ध था गुजरात का युद्ध 1849 में हुआ था, और ये भी आपको अंग्रेज और सिखों के ही बीच में हुआ था। एक दो पॉइंट और इसमें आप ध्यान रख लीजिएगा। एक युद्ध हुआ था चकमौर का युद्ध, ठीक है, सॉरी, हाँ, एक युद्ध हुआ था चकमौर का युद्ध। एक युद्ध हुआ था चकमौर का युद्ध, मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था। और एक खिदराना का युद्ध हुआ था, वो भी मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आज जब लोगों ने सिख धर्म जो था, सिख राज पूरा कंप्लीट कर लिया, अब बचा हुआ है आपका क्या बोलते हैं, मराठा बचा हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मराठा को समझा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।